तो हमारी कब्रें खोद देती वहाँ पर। भाई वो कब्रें खोदने का काम करती है जमील। अरे नबील, अरे भट्ट साहब का फोन है यार। ये भट्ट साहब का फोन है तो फिर आपके पास क्या कर रहा है शुएब? महमूद। अच्छा तो महमूद का फोन भी आपके पास है। सच सच बताएं, कितने फोन चुरा के लाए लाहौर से आप? अरे भाई भट्ट साहब का फोन आ रहा है। वो जो लाहौर जाते वक्त हमने उनसे पैसे लिए थे ना, उसी की बात करनी होगी उन्होंने। मुझे दे। हेलो भट्ट साहब क्या हाल है? अरे यार नबील, मैं कब से तुम लोगों को फोन कर रहा हूँ, तुम लोग फोन ही नहीं उठा रहे हो। मैं पैसे लेने आ जाऊँ अपने? और यार भट्ट साहब अभी तो हम लाहौर में ही है यार। पापा जी का मुंह बदल गया था यार। अब हम उनके मुंह को अकेला छोड़ के तो नहीं आ सकते ना, हम सब सदमे में हैं। वरना हम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे यार। भाई मुझे तुम्हारे ससुर के मुंह से क्या लेना देना, मेरे पैसे वापस करो। भट्ट साहब कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पापा जी की इतनी बड़ी सर्जरी हुई है भाई, मैं महीना 1.5 महीना तो रहूंगा ना उनके पास खिदमत करने के लिए। यार वहीं से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो ना। हेलो 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 नबील। पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही। हेलो, मेरा ख्याल सिग्नल का मसला हो रहा है। हेलो हेलो। बड़े आए पैसे मांगने वाले। आज तक हमने पहले किसी के दिए जो इनके देंगे। मैंने तुम्हें लाहौर में पापा जी से पैसे लेकर तो दिए थे ना नबील, लौटाने के लिए। जानू वो ना वो मैंने ना वो अपने अगले एपिसोड के लिए ढेरों सारी टी शर्ट खरीद ली है, छोटी छोटी। शुक्र है। नबील, ये चाय की कप यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूर ये मसूद ने रखे होंगे। और नहीं माँ जी, महमूद साहब तो केतली से मुंह लगा के चाय पीते हैं या लोटे में चाय पीते हैं। ये कप तो गरम है नबील। ओ यार जानू, धूप में पड़े पड़े गर्म हो गए होंगे यार। कहीं हमारे घर में वो तो नहीं घुसा है? चोर? नहीं चोर नहीं, वो जिन्हें देख के डर लगता है। ओ माँ जी, महमूद साहब का मुंह देख के तो गली का बच्चा डर जाता है। 2-3 दफा तो चौकीदार के तरह निकल गए हैं। नबील, तुम भी किसी कोहे काफ के जिन से कम नहीं हो। हाँ जिन, लगता है हमारे घर में जिन घुस है। इशफाक। महमूद। अच्छो, आपको जिन का नाम भी मालूम है? ओ भाई, कोई जिनवेन नहीं है यार। चलो जानू अंदर चले यार, बड़ी थकावट हुई है, बाहर गर्मी भी हो रही है। चलो यार, आ जाओ। चलो 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 आज बहुत थकावट हो गई है, मैं आप पूरा एक दिन सोऊंगा। चलो कोई चाय पिला दो गरम गरम। खुद ही बनाने जाके हम सब थक गए। नबील, ये कौन है? ओए कौन है तू? उठ। मैं मंगू हूँ। ये बेड पे क्या बिछाया हुआ है तुमने? कपड़े सुखा रहा हूँ बाजी। जानू, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है जो दिखने में तुमसे बड़ा लग रहा है। शट अप नबील, निकालो इसे बाहर। ओए चलो उठ, निकल यहाँ से। गोमो, अरे तुम क्या जाते हुए बाथरूम भी लॉक कर गई थी? सारे जेवरात उधर ही तो पड़े हैं। ये ले चाबी। अरे ये तो अलमारी की चाबियां गोमो। अरे खोलो किसी तरह दरवाजा, मुझे जाना है। हमारे लैट्रीन में वो निकल आया है मसूद, देखें। वो क्या चूहा? नहीं, चूहा इतना बड़ा नहीं हो सकता, देखें। चोर। खुदा की कसम, मैंने चोरी नहीं की। अरे चोर, भागो भागो भागो। नहीं मैं भागूं? अच्छा ओए, मैं चोर शोर नहीं हूँ। अरे हमारे कमरे में कोई है। महमूद साहब, हमारे कमरे में भी चोर घुस आया है यार। अब तो भट्ट साहब को भी फोन नहीं कर सकते। मैंने उन्हें कह दिया था हम लाहौर में हैं। ये तो हमारा धोबी है। अरे और ये तो मंगू दूध वाला है, जिससे मैं रोजाना दूध लेकर आता हूँ। चल भाई जल्दी से दूध दे और निकल इधर से। चला चला, मैं दूध देने नहीं आया हूँ आज। अच्छा तो तू छुरा बेचने आया आज? ओए, हम पैसे लेने आए अपने। ओ जानू, जल्दी से इसके मुंह पर 150 मारो यार। ओए 150 नहीं, तुम लोगों पे मेरे पूरे 60,000 बनते हैं। और मुझसे भी मुफ्त में कपड़े धुलवाता रहा है ये नबील, और 20,000 अलग से उधार लिए थे। कुल मिला के मेरे भी 50,000 रुपए बनते हैं। नबील, तुमने धोबी से उधार लिया था? अरे जानू, बड़ा अमीर धोबी है ये। जब तक तुम लोग पैसे नहीं देते थे, हम यहीं रहेंगे, इसी घर में। ये लोग अगर यहाँ रहेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मेरा ख्याल हम लोग लॉन में चल के ना जानू डिस्कस कर लेते हैं।
नबील, क्या मुसीबत है यार, निकालो इन दोनों को घर से। ओ जानू कैसी बातें कर रही हो यार, मेरी माँ है। हाँ महमूद साहब को जब दिल करे धक्के मार के निकाल दो यार। अरे मैं इनकी नहीं, चंगू मंगू की बात कर रही हूँ यार। जानू वो तो एक ही बात से मानेंगे अगर उनके पैसे हम लौटा देंगे तो। और वो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की क्या फिक्र है, हमारे पास वो है ना। वो क्या? वो जो देव जैसा है ना, जिसकी चड़ैल जैसी बेटी अदील की वो है। यकीनन पापा जी की बात कर रही है माँ जी आप। हाँ हाँ हाँ, हमारे पास पापा जी हैं ना। चलो अभी फोन करते हैं उनको। हरगिज नहीं, पापा से मैं एक फूटी कौड़ी नहीं मंगवाऊंगी। ना फूटी कौड़ी ना मंगवा, 2-4 लाख रुपए मंगवा ले। हाँ, अरे इतना पैसा तो हाथ की मैल है उनके लिए। हाँ, मेरे हाथों पर भी बड़ा मैल है। अरे तुम तो ठहरो, खूबसूरत तुम फोन करो पापा जी को। ठीक है, लेकिन मैं पापा से सिर्फ उतने ही पैसे मंगवाऊंगी जो उन दोनों को देने हैं। ओ जानू तुम फोन तो करो ना यार, प्लीज प्लीज जानू प्लीज। यस यस यस। अस्सलाम वालेकुम। आपका मतलूबा सारद इस वक्त अपने हनीमून पर है। आपकी दरखास्त है कि 5-6 महीने तक बराए मेहरबानी फोन न करें। शुक्रिया। पापा का फोन ऑफ है, वो अपने हनीमून पर। बड़ा कंजूस पापा है तेरा। क्या था जो हम सबको अपने साथ हनीमून पे ले जाता? हाँ जानू माँ जी ठीक कह रही हैं यार, पापा जी से कहो कि हेलीकॉप्टर भेजे और हमें वहाँ मुकवा ले। शट अप नबील, मैं जा रही हूँ अपनी अलमारी लॉक करने। हाँ, मैं भी अपनी अलमारी को ताला डाल लूं, मेरे मोतीचूर के लड्डू रखे उसके अंदर। चले। आओ यार नबील, अरे कुछ सोचो, क्या कर रहे इनका। हम सब अब आए हम सोचते हैं मिलके। तो मैं क्या स्विमिंग कर रही हूँ? चल कर रही हूँ। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ चली हाँ चली मुझको बता दे। बता दे ना, बता दे। What? मेरा मतलब है कि मेरे लिए खाने में ना कद्दू बना लेना आज। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अच्छा चलो, मैं आपके लिए बना लूंगा और अपने हाथों से खिला भी दूंगा। पागल तो नहीं हो गए हो मंगू के बच्चे? बच्चों को दफा करो ना, अपनी बात करते। कौन सी बात? अगर तुम मेरी हो जाओ ना तो अपनी भैंसों का बाड़ा और 25 भैंसे तुम्हारे नाम कर दूंगा। शर्मा गई। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, या अल्लाह मेरी लुटा। मसूद मसूद मसूद, इस डब्बे में वो रखा है। वो क्या? वो जो पीले पीले होते हैं। जेवर? जेवर तो एक ना बना के दिया आपने मुझे कभी। लेकिन मैं क्यों बना के दूंगा तुम्हें जेवर? क्यों, आप मेरे वो नहीं है? वो क्या? वो जो आगे पीछे फिरते होते हैं ना। कुत्ता? नहीं जी, वो जो बीवी का गुलाम होता है ना, वो खावन। हाँ, खावंद। आप मेरे खावंद हैं ना? नहीं हूँ तो नहीं, लेकिन अगर तुम कहो ना तो मैं महमूद को रास्ते से हटा के बन सकता हूँ तुम्हारा खावन। ओए, तू मसूद नहीं है, पक्की बात है। ले फिर मसूद मसूद। नबी, वो मंगू मुझे देखकर अजीब अजीब गाने गा रहे। उसकी ऐसी की तैसी जानू, उसकी ये जुर्रत, मैं उसे कहूँगा अच्छा सा कोई गाना गाए और सुर में गाए। शट अप नबील, वो तुम्हारी बीवी को छेड़ा है। क्या? उसकी ये जुर्रत? अरे आज तक मैंने नहीं तुम्हें छेड़ा, उसने आते ही छेड़छाड़ शुरू कर दी। और वो पंगू कह रहा था कि मसूद को रास्ते से हटा के तो वो मेरा वो बन जाएगा। क्या? अरे उसकी ये मजाल कि मेरे जीते जी मेरी मुमताज को छेड़े। नहीं जी, मुमताज को नहीं, उसने मुझे छेड़ा है, उस गबरू जवान ने। अरे मुमताज तुम ही हो यार, उस गबरू जवान की तो मैं जान ले लूंगा। मैं मुझसे उसकी जान लेने के फौरन बाद आपने ना वो दूसरा जो है मंगू, उसकी भी जान लेनी है। अरे तुम किस किस्म के मर्द हो यार, चलो मेरे साथ, उन दोनों की हड्डी पसलियां तोड़ के उनके हाथ में पकड़ा देंगे। वो जो उनकी तोड़ के हाथ में देनी है वो हड्डी पसली है। हाँ जी। बस नबील, तुमने एक बात का ख्याल रखना है कि मैं गुस्से में कहीं उनका खून न कर दूं। अरे मैं गुस्से से पागल हो रहा हूँ। चलो चलो मैं मुझे आप टेंशन में चले मैं रखूंगा। देखा मेरे इत्तेफाक का गुस्सा। नबील, ये ले, तेरी छुरी तेज कर दी, वो भी फ्री में। आज तूने अपनी छुरी तेज की है। ओए चंगू मंगू, अरे तुम दोनों निहायत ही बेशरम
घटिया और छिछोरे किस्म के लोग हो। ये नबील कह रहा था, वरना मैं तो इसको कह रहा था कि आप लोग बहुत ही मासूम और शरीफ किस्म के लोग हैं। यार महमूद साहब, बाहर से तो आप भूखे शेर की तरह आए थे, अंदर आके भीगी बिल्ली हो गए। क्या हो गया आपकी गैरत को? अरे भाड़ में गई गैरत भाई, देख नहीं रहे कितने प्यार से देख रहे हैं मुझे। ओ भाई सुनो, तुम लोग को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे एक आधे दिन में। अगर चाहो गारंटी के तौर पे तो महमूद साहब को ले लो साथ। तुम भाई मुझे क्यों ले जाओ साथ में? कोई कहीं नहीं जा रहा। हम दोनों ने फैसला किया है, जब तक हमारे पैसे नहीं मिल जाते तुम हमारा धंधा संभालोगे और हम इसी घर में आराम करेंगे। कौन सा धंधा भाई? आज बल्कि अभी से तू मंगू दूध वाला और घर घर जाकर तू दूध देगा। दूध वाला? हाँ नबील, वैसे तुम लगते भी हो दूध वाले। ओए बड़े मुंह वाले, तू आज से चंगू धोबी है। अरे ये शक्ल से तो दूध वाला लगता है, पर मैं धोबी नहीं बनूंगा। वो आज से कपड़े धोना, धोकर सुखाना और इस्त्री कर कर घर घर पहुँचाना तेरा काम है, समझा? समझ गया। अगर आप प्यार से पहले कह देते तो मैं पहले ही समझ जाता। तो लग जाओ फौरन काम से, फटाफट। जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई। पूरा दिन गुजर गया है माँ जी, वो चंगू और मंगू घर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। काश हमने भट्ट साहब से पैसे ना लिए होते ना, तो इस वक्त हम उन्हें बुला सकते होते, वो आके उन दोनों को ले जाते। तू फिक्र ना कर नसरीन, इशफाक गए ना उनसे निपटने के लिए। देखना अब वो चंगू मंगू का सब मुंह लिटका के आएंगे। यार महमूद साहब, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि यार अब घर घर जाके मैं दूध दूंगा यार। अरे ये कब के कपड़े जमा किए? ये सब क्या है? ये मंगू दूध वाला है और ये धोबी चंगू। वो शबश है, मैं एक धोबी की बीवी हूँ नसरीन। खूबसूरत माँ जी। ओए होए, मैं एक धोबी की खूबसूरत बीवी हूँ। अब ये दुनिया मुझे नहीं जीने देगी ना। ज्यादा फिल्मी मत बनो। अरे ये सब उस वक्त है जब तक हम चंगू मंगू के पैसे अदा नहीं कर देते। और पैसे हम कैसे वापस करेंगे? पापा तो फोन नहीं उठा रहे। ये तुम्हारे पापा जी बड़े गैर जिम्मेदार हो गए हैं, उनकी वजह से करोड़ों का वारिस दूध बेचेगा अब क्या? शट अप नबील। ओके जानो। अच्छा भाई, अब हम काम पे जा रहे हैं। और जाने वाले मैं तेरे कुर्बान, खुदा हाफिज, ध्यान से काम करना। जा मेरे पुत्र, तू भी मेरा नाम रोशन करना। अच्छा माँ जी, मैं कोशिश करूंगा। शाबाश, हाँ, बिस्मिल्लाह। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं,